एसएससी ना तो सो रही है और ना ही सोने दे रही है। एक दिन में कई कई नोटिस, कई कई रिजल्ट, कई कई नोटिफिकेशन। एसएससी के सारे कर्मचारी ऑफिस में ही बैठ गए, वहीं बाल्टी से नहा रहे हैं, वहीं रिजल्ट बना रहे हैं, वहीं ब्रश कर रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं पी रहे हैं, और लगातार 24 घंटे नॉन स्टॉप एसएससी काम कर रही है। इतनी एनर्जी अगर भारत की और ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए ना, रेलवे वगैरह में, स्टेट एग्जाम जो करवाते हैं, पुलिस वगैरह के पेपर, उनमें अगर इतनी एनर्जी आ जाए तो बच्चों का कल्याण हो। वो कई कई महीनों, कई कई सालों तक भर्तियां लटकी रहती हैं। एसएससी से सीखना चाहिए कुछ। है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की एसएससी से सीखना चाहिए, कितना फास्ट फॉरवर्ड वे में काम करवा रहे हैं। कल भी उन्होंने दो दो नोटिस दिए थे। एक तो भाई उन्होंने कल कैलेंडर जारी किया, और सीएचएसएल की आंसर की आई थी। अभी इन्होंने क्या किया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पे सुबह सुबह 8 बजे से पहले इन्होंने एक नोटिस डाला है। एसएससी जीडी का 2022 का फाइनल रिजल्ट आउट हुआ है। जी हां, फाइनल रिजल्ट। 1, 2, 5, 10 हजार बच्चों की नौकरी नहीं लगी है, पूरे 50,000 स्टूडेंट्स की इसमें नौकरी लगी है। रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीपीएफ एसएसएफ में, राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल, और सिपाही इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इन सभी पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था 2022 में, और इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है भाई, इसकी सारी जो डिटेल हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। ठीक है भाई, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय गगन प्रताप, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां पे जाइए, क्लिक करिए। कल जैसे आपका सीएचएसएल की आंसर की आई है, काफी सारी शिफ्टों में पेपर हुआ, तो देखिए हमने तुरंत स्टूडेंट्स ने जैसे पेपर भेजे तो इंग्लिश में अलग और हिंदी में अलग कंपाइल किया और उनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डलवा दी। तो जो बच्चा सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है तो इन प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट सवालों को केवल इन टेलीग्राम से डाउनलोड करके ही प्रैक्टिस कर सकता है। अब ये रिजल्ट का जो है नोटिफिकेशन है जो एसएससी जीडी का अभी आया है। 3 लिस्ट इसमें दी गई हैं, एक मेल कैंडिडेट की अलग है, फीमेल कैंडिडेट की अलग है, और ये विदहेल्ड कैंडिडेट जो है उनकी लिस्ट अलग है। टोटल 3 लिस्ट हैं। ठीक है भाई, ये सारी पूरी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और केवल यही नोटिफिकेशन है, एसएससी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी एग्जाम के बारे में सबसे पहले आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। 1 मिलियन इस पे होने भी वाले, वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है, आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर लो, अप टू डेट रहोगे आप। ठीक है ना, बार बार वेबसाइट नहीं चेक करनी पड़ेगी। अब देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पेपर करवाया था मेरे दोस्तों, जो कि कांस्टेबल के लिए था सीएपीएफ में, एसएसएफ के लिए राइफलमैन आसाम राइफल, और सिपाही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये हुआ था भाई आपका 10/1/2023 से, जनवरी में ही हो गया था, 13 फरवरी 2023 में कंप्यूटर बेस्ड पेपर ये हुआ था। फिर इसका इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया मेरे दोस्तों, ये 8 अप्रैल 2023 को। बहुत जल्दी इसका रिजल्ट जारी हुआ क्योंकि बहुत सारे है ना स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था, तो इसमें समय लगा ये। फिर उसके बाद टोटल 3,70,998, लगभग 3,71,000 स्टूडेंट, जिनमें फीमेल 40,000 थे और मेल 3,30,000 थे। इनको शॉर्टलिस्ट किया गया फिजिकल टेस्ट के लिए, पीईटी और पीएसटी के लिए। फिर उन्होंने फिजिकल टेस्ट भी आपका डिक्लेयर कर दिया 30 जून को, 2 महीने के दरमियान ही। एक्सेप्ट फॉर द स्टेट ऑफ मणिपुर, मणिपुर के स्टेट को जो है इन्होंने अलग रखा है। उसके 93,228 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है भाई, मणिपुर के लिए। और उनका फिर डीवी और डीएमई कराया गया, सीआरपीएफ ने कराया, ये आपका 17 जुलाई से 7 अगस्त तक हुआ। ठीक है भाई, अब ये जो इंपॉर्टेंट है यहां पर ध्यान से सुनिएगा, टोटल 49,590 वैकेंसी भरी गई हैं, एक्सेप्ट 597 वैकेंसीज ऑफ मणिपुर। ठीक है भाई, और इन पोस्ट के लिए बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, आईटीबीपी, आसाम राइफल, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और एसएसएफ सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। इसमें भी कई तरह की लिस्ट है, आप जनरल में हैं या बॉर्डर पे हैं या आप नक्सलवादी एरिया में हैं, तो उसकी भी अलग अलग कट ऑफ बनाई गई है। और ये ऐसा पेपर है मेरे दोस्तों कि इसकी स्टेट वाइज कट ऑफ भी मिलती है, कि हर स्टेट में किस तरह की सुरक्षा है, कैसे हालात हैं, वो अलग अलग हैं। ठीक है ना, वहां का वर्किंग एक्सपीरियंस भी बिल्कुल अलग अलग है ना। तो उस हिसाब से हर स्टेट की सेपरेट कट ऑफ भी बनाई गई है। बाकी अदर उसमें नहीं होता है, सीपीओ वगैरह में, एसएससी में, वहां पे एक जो है एक ही कट ऑफ बनती है। जैसे
फीमेल कैंडिडेट में यह कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस एससी। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 2378 वैकेंसी थी और उसमें 2256 स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए। तो फीमेल टोटल 5531 वैकेंसी थी टोटल, मैं बता रहा हूं सारी पोस्टों को मिलाकर, उसमें से 5117 फीमेल कैंडिडेट सिलेक्ट की गई हैं। समझ में आई बात। अभी जो दूसरी लिस्ट है मेरे दोस्तों मेल की है, ठीक है ना, टोटल 3 लिस्ट है मेल। मेल कैटेगरी में वैकेंसी अलग अलग उसमें दिखाई गई हैं। टोटल 43,884 वैकेंसी थी, जिसमें जनरल की 18,665 थी और ओबीसी की 9,552। इन 43,884 वैकेंसी में एसएससी ने जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए वो 41,262 कैंडिडेट सिलेक्ट किए हैं। ठीक है भाई, समझ में आया। अब यहां पे मेरे दोस्तों ये तो उन्होंने टोटल बता दिया, ठीक है जी। इसके बाद मेल और फीमेल कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए सिपाही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में अब अलग अलग पोस्ट के लिए भी बताया गया है। टोटल 175 थे, जिसमें जनरल में 73 है। ये अभी हर पोस्ट की टोटल वैकेंसी की जानकारी दे रहे हैं यहां पे। अच्छा, उसके बाद कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसी ऑफ सिपाही इन एनसीबी, ठीक है। ये यहां पे कैटेगरी है, उसमें कितनी कितनी वैकेंसी थी और फिल करी गई, उनके कट ऑफ मार्क्स हैं। 145 हैं आपके ईडब्ल्यूएस के, जनरल के 147 है, ओबीसी के 146 है। इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है मेरे दोस्तों। देखो 147, 146, 132, 137, 145, केवल आपका जो ईएसएम है उसमें कट ऑफ कम है 103, ठीक है। और ये लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है भाई, समझ में आया। चलिए, ये पार्ट ए पार्ट बी मार्क्स हैं, मतलब किसी दो स्टूडेंट के मार्क्स बराबर होंगे तो उसमें से जज किया जाएगा कि किसको प्रायोरिटी देनी है, पार्ट ए पार्ट बी के बेसिस पे चलेगा। अब यहां पे फीमेल कैंडिडेट जो क्वालिफाई की हैं ऑल इंडिया वैकेंसी के लिए एसएसएफ में, ये फीमेल कैंडिडेट की है केवल। जनरल की मेरे दोस्तों यहां पे कट ऑफ 142 है, ओबीसी की 140 है। कट ऑफ में कोई बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, ठीक है जी। आगे चलेंगे। अब ये जो है स्टेट वाइज इसमें बताया गया है कट ऑफ डिटेल ऑफ फीमेल कैंडिडेट सिलेक्टेड स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज ऑफ सीएपीएफ। जी मतलब जनरल एरिया, बी मतलब बॉर्डर एरिया, एन मतलब नक्सल और मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया। जैसे मेरे दोस्तों यहां पे हम आंध्र प्रदेश में आते हैं तो ये आंध्र प्रदेश में फोर्स होगी अलग अलग, ठीक है ना, एआर, बीएसएफ, सीआईएसएफ। अब उसमें ये एरिया है कि जनरल एरिया है और ये मेरे दोस्तों नक्सल एरिया है। जनरली होगा क्या कि जनरल एरिया की कट ऑफ सबसे कम जाएगी, फिर बॉर्डर एरिया की कट ऑफ उससे ज्यादा है और नक्सल एरिया की कट ऑफ सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, ठीक है ना। तो यहां पे अलग अलग स्टेट की अलग अलग दिखाई गई है, जैसे कि ये बिहार, छत्तीसगढ़ की, दिल्ली की, गुजरात की, हरियाणा की, और उसमें अलग अलग फोर्स में अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है। और उसमें वैकेंसी भी बताई गई कि इतनी इतनी वैकेंसी थी और ये भरी गई हैं, ठीक है भाई। हमारा यूपी कहाँ है, ठीक है भाई, ये नागालैंड है, उड़ीसा है, पंजाब है, राजस्थान है, सिक्किम, तेलंगाना, हर स्टेट की। अब जैसे मेरे दोस्तों ये उत्तर प्रदेश आ गया। अब उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं सीआईएसएफ, सीआईएसएफ में जनरल और ये मेरे दोस्तों बॉर्डर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5 वैकेंसी थी, 5 फिल हुई हैं और ये उनकी कट ऑफ लिखी गई है 136। समझ में आया, ओके, ठीक है भाई। उत्तर प्रदेश सीआईएसएफ में जनरल, ये जो है जनरल एरिया है, एससी कैटेगरी में 10 वैकेंसी थी, 10 फिल करी गई हैं। तो यहां पे बड़े डिटेल में लिखा गया, स्टेट का नाम है, ये फोर्स का नाम है, ये उनके एरिया है, ये कैटेगरी है एससी एसटी ओबीसी, ये उनकी वैकेंसी है, ये भरी गई वैकेंसी है, ये उनकी कट ऑफ है और ये लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की डिटेल है। तो इसका जो है रिजल्ट समझना, कट ऑफ समझना भी अपने आप में किसी जंग से कम नहीं है। ऐसे ही ये हर स्टेट के बारे में बताया गया है। जैसे कि हम वेस्ट बंगाल के बारे में बात करें तो ये बीएसएफ की, ठीक है भाई, जो जनरल एरिया है, जनरल एरिया मतलब जो प्लेन उस पर रहेंगे। फिर ये बॉर्डर एरिया और ये नक्सल अफेक्टेड एरिया। ओबीसी कैटेगरी की 26 सीटें थी जनरल में, ये 95 और ये नक्सल में 2, ठीक है भाई। और ये उनकी कट ऑफ गई है, समझ में आया आपको। और ये लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की डिटेल है यहां पर, ठीक। अब जो है मेल कैंडिडेट जो क्वालिफाई करे हैं ऑल इंडिया वैकेंसी के लिए, एसएसएफ के लिए, उनकी कैटेगरी और उनकी कट ऑफ बताई गई है। तो फीमेल का इन्होंने अलग बताया, मेल का इन्होंने अलग बताया। अब यहां से ये तो लिस्ट थी पूरी स्टेट वाइज कट ऑफ की फीमेल कैंडिडेट की। अब ये लिस्ट है मेरे दोस्तों कि मेल कैंडिडेट की कट ऑफ मेल कैंडिडेट सिलेक्टेड अगेंस्ट स्टेट और यूटी वाइज
वैकेंसी ऑफ सीएपीएफ, जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया के लिए। यहां पर भी अलग अलग स्टेट के लिए जो है कट ऑफ बताई गई है, ठीक है ना। तो आप इसको डिटेल में देख सकते हैं कि कौन से स्टेट की कौन कौन सी कट ऑफ गई है, ठीक है ना। जनरली आपको लिस्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस अपना नाम चेक करो। दिखाओ टेलीग्राम एक बार, आप बस अपना नाम चेक करो, मेल है तो आप इस लिस्ट में नाम चेक करो, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। जैसे आप इस लिस्ट को यहां से ओपन करेंगे, हो जाएगी इसे ओपन क्या, ठीक है भाई। हाँ जी, जैसे आपकी पहली लिस्ट है, आप इस लिस्ट को ओपन करो, यहां पे सर्च करने का भी ऑप्शन होता है, आप अपना नाम डाल के सर्च भी कर सकते हो, ठीक है भाई। ओके, तो इसमें छोटा दिख रहा है अभी, थोड़ा सा बड़ा कर दो, बस बड़ा हो गया वो, ठीक है भाई। हाँ ठीक है, इतना ठीक है। तो यहां पे आप जाइए और ये रिकॉर्ड है, ये रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर, उसके आगे नाम लिखा हुआ है, फादर का नाम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ है, और यहां पे फेज है ना, जनरल और बॉर्डर, फिर ठीक है। फिर एलोकेशन, स्टेट, स्टेट इसमें अभी नहीं लिखा हुआ है, और यहां पे पोस्ट, पोस्ट भी अभी यहां पे नहीं है, ब्लैंक छोड़ी हुई है, और ये उनकी रैंक, रैंक भी इन्होंने एसएससी ने दी है, ठीक है जी। तो आप इसमें बस अपना नाम सर्च करो कि आपका जो है इस लिस्ट में नाम है कि नहीं, ठीक है भाई। फिर उसके बाद आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किस किस स्टेट में कितनी कितनी कैटेगरी कट ऑफ गई है वो देख सकते हैं। ये पूरी लिस्ट है मेरे दोस्तों सिलेक्टेड कैंडिडेट की, सारी की सारी लिस्ट, मेल की अलग है, फीमेल की अलग है, ठीक है भाई साहब। चलिए, तो जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है एसएससी जीडी में 2022 में, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि बहुत लंबे समय से बच्चे जॉब की तैयारी कर रहे थे, और फाइनली 50,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है अलग अलग पोस्टों में, लगभग 50,000 स्टूडेंट का, जिसमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं। तो गवर्नमेंट का भी धन्यवाद कि इतनी सारी वैकेंसी उन्होंने क्लियर कराई, समय पर क्लियर कराई, और ये 50,000 लड़कों के घर में जॉब पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं ये भी खुश, इनके घर वाले भी खुश, और देश में एक तरीके का रोजगार भी उत्पन्न हुआ है, ठीक है भाई। तो आप इस डिटेल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और वहां से आप इन तीनों लिस्टों को डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है भाई। चलिए, धन्यवाद भाई।